राम काज राष्ट्र काज, राष्ट्र काज राम काज। मैंने पहले ही कह दिया, यदि आप राष्ट्र की सेवा में लगे हैं तो आप राम काज कर रहे हैं। आप अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं तो वो राम काज हो रहा है। इसलिए उत्साहवर्धन सुनते हैं भयो पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर बना लिया हनुमान जी ने। जैसे पर्वताकार शरीर बनाया, तो जामवंत जी ने कहा हनुमान कुछ कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे समुद्र पर क्रोध आ रहा है। क्यों? इसलिए कि समुद्र ने रावण का साथ दिया, श्री राम का साथ नहीं दिया। जब मां जानकी का हरण हो रहा था तो ये समुद्र चाहता तो कैसी सुनामी लहर पैदा कर देता कि दीवार खड़ी हो जाती साहब पानी की। बोलो, सुनामी लहर आई थी समुद्र में ही। सुनामी लहर का अर्थ क्या है? पानी की दीवार। और इतनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी पानी की और कई सौ किलोमीटर तक चली गई। बहुत से समुद्र के तटीय क्षेत्र में गांव जो बसे थे वो सारे के सारे गांव प्रभावित हो गए थे। ये किसने किया था काम? जल्दी बोलो। ये काम किया था समुद्र ने। बोलो, अगर सीता जी का हरण हो रहा था और सुनामी लहर उठ जाती उस समय पानी की दीवार, तो रावण का रथ प्रभावित हो जाता कि नहीं हो जाता? तो किसी ने कहा कि सीता जी भी प्रभावित हो जाती क्योंकि रथ में बैठी थी। रावण ही प्रभावित नहीं होता, सीता जी भी प्रभावित हो जाती। जैसे एक बार एक जगह हम कथा कह रहे थे तो किसी व्यक्ति ने, अनाधिकारी ने कुछ कह दिया मंच से। भाई कभी कभी क्या होता है कि सनातन संस्कृति का ये मंच, और आप भावुकता में आकर के कह दिए कि 2 शब्द बोल दीजिए किसी के लिए। चलिए कोई बात नहीं है। अगर आपको बोध है कि ये परंपरा ये है मंच की, संस्कृति की, सनातन की, आपको बोध है तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको बोध नहीं है और आप अपने मनमुखी पंथ से कोई बोल गए हैं शब्द, तो निश्चित रूप से वो शब्द स्खलन माना जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था और आप बोल गए और शब्द स्खलन हो गया, दुष्प्रभाव पड़ गया उसका। तो ऐसे एक शब्द स्खलन हुआ, किसी बोलने वाले का 2 शब्द ही बोलने थे, लेकिन ऐसा बोला वो कि वो विरोध होने लगा कि क्या बोला क्या बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। तो हमारा एक चेला हमारे बगल में बैठा था, बोले गुरुजी मैं भी कुछ बोलूं? मैंने कहा बेटा तुम तो बोलते नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारी भी हिम्मत पड़ गई बोलने की कि मैं भी कुछ बोलूं। तो मैंने कहा तुम बोलोगे क्या? हम जान रहे हैं तुम क्या बोलोगे। बोले मैं ऐसा बोलूंगा कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। हमने कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना है भाई। कुत्ते ने अगर तुमको काटा और तुम कुत्ते को काट लो, ये तो गलत है ना भाई। कुत्ता काट गया है और तुम कुत्ते को काटने लग जाओ कि हम इसको काटेंगे, ऐसा नहीं होता है। गलत, वो गलती कर गया, अब तुमको कुछ नहीं करना है, चुप रहो। उसने कहा कि 2 शब्द में और बोलूंगा। उसका तो मन बढ़ गया भाई, और कोई कह नहीं पा रहा था उसको कि भैया बस हो गया। मैं तो बैठा था मंच पर, मैंने कहा कि अब बोल रहा है बोलने दो। दोबारा बोला तो और शब्द स्खलन हो गया। अब उसने, वो पहलवानी करता था, मेरा महात्मा शिष्य था, उसने कहा गुरुजी हमें कुछ नहीं बोलना है, जिस मंच पर ये बोल रहा है मैं उसी को पलटे देता हूं। पहलवान था वो, महात्मा था। मैंने कहा बड़ा बेवकूफ है तुम, उसी मंच पर तो मैं बैठा हूं, मंच पलटेगा तो मैं बच जाऊंगा क्या? मैं भी तो प्रभावित हो जाऊं। चुप कर। मैंने कहा साधु तेरे अंदर बल तो है लेकिन विवेक नहीं है। बल है लेकिन विवेक नहीं है। अरे बलवान होना अलग बात है, विवेकवान होना अलग बात है। बल के साथ विवेक भी होना चाहिए। अरे कोई पहलवान बलवान हो और इतना बड़ा बलवान हो जाए कि जिला चैंपियन नहीं पूरा देश चैंपियन, विश्व चैंपियन हो जाए, कोई लड़ने को तैयार ना हो। और जब कोई लड़ने को तैयार ना हो फिर वो कहे कि मैं लड़ूंगा, तो किससे? बोले ट्रेन के इंजन से लड़ूंगा।
है तो मुझे ट्रेन के इंजन से लड़ेगा, जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विवेक भी तो रखो, बल से क्या होता है। सीधी सी बात यह है कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं समुद्र की बहुत बड़ी भूल है रावण का साथ दिया, लेकिन किसी ने कहा समुद्र अगर सुनामी लहर हो में बनकर के सुनामी लहर पैदा करके विरोध करता तो सीता जी भी तो प्रभावित हो जाती, और जब सीता जी प्रभावित हो जाती तो फिर अहित हो जाता। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरी मां का समुद्र से बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई थी बोलो? समुद्र से हुई थी प्रकट कि नहीं? समुद्र से। आप टंडन जी हैं क्या? विधायक जी कौन है? अच्छा अच्छा, जयंत मलैया जी, ये तो वित्त मंत्री रहे। क्यों? बहुत पावर में रहे। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी प्रमुख भूमिका। मैंने तो नाम सुना था, पहली बार देखा, इसलिए। आ जाइए मंच पर आइए। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती थी जयंत मलैया जी। हाँ। अच्छा, आपके बेटे आए। अध्यक्ष जी भी आए हैं, देखो सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आए हैं। आशीर्वाद वाह। आप जाते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा करने, आप जाते हैं। बहुत बहुत अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आप सभी को। आप सभी बैठ के कथा सुनो, आज विश्राम दिवस है। बहुत अच्छी बात है कि सभी को कथा सुननी चाहिए। और कथा मैं बता रहा था, बूढ़े के अनुभव की बात मैं कर रहा था। बूढ़े के पास अनुभव होता है। जामवंत जी महाराज मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन प्रोत्साहित किसे कर रहे हैं? हनुमान जी को कर रहे हैं प्रोत्साहित। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सुनामी लहर समुद्र में एक पानी की दीवार खड़ी हो जाए तो रावण का रथ नहीं जा सकता था आगे, रावण प्रभावित हो जाता। लेकिन सीता जी प्रभावित होती नहीं, नहीं नहीं, सीता जी प्रभावित इसलिए नहीं होती, समुद्र से ही निकली। समुद्र से निकली कि पृथ्वी से निकली है? आपको मालूम है लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? बोलो भाई। समुद्र से प्रकट हुई। यही लक्ष्मी है, कोई दूसरी नहीं है। सीता ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही सीता है। जब समुद्र से निकली हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, समुद्र से निकली वस्तु अगर समुद्र में समा जाए तो क्या बिगड़ेगा उसका? बोलो, बिगड़ सकता है? वो तो घर है। लेकिन धिक्कार तो यह है, हनुमान जी ने कहा कि साथ बेटी का देना चाहिए। किसका देना चाहिए? बेटी का। बेटी आपत्ति में आ गई है तो बाप साथ नहीं देगा तो कौन देगा साथ? लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अब पछताने से क्या होता है? समय निकल गया, साथ देना चाहिए था। किसका? किशोरी जी का, सीता जी का। लेकिन समय चूक गए। हनुमान जी भी एक समय चूके। क्यों भाई, समय चूके कि नहीं चूके?
चलो कोई बात नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि एक समय देखो बूढ़ा, इसलिए तो कहता हूं कोई बात बिगड़ रही है तो बूढ़ा संभाल लेता है, समझ रहे हो कि नहीं? कोई बात अगर बिगड़ रही है तो कौन संभालता है? बूढ़ा संभालता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र को पीऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगस्त ने 3 अंजलि में समुद्र पिया था, मैं एक ही अंजलि में समुद्र पी रहा हूं। और पीने की सामर्थ्य है। जब बाल समय भक्ष लियो, बचपन में मैंने सूर्य को पी लिया था, तो 55 में समुद्र को पी लूंगा। बचपन में किसको पिया था? सूर्य को। बाल समय भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब मैं समुद्र को पीऊंगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, समुद्र को नहीं पीना है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र को हनुमान जी पी जाते तो पूरा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता? बिगड़ता। आज प्रत्येक किसान को पानी की जरूरत है। बोलो है पानी की जरूरत कि नहीं? बिना पानी के कृषि में हरितमा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अच्छा पानी कहां से, डैम कितना प्रबंध करेंगे? डैम भी तो तभी भरते हैं जब पानी बरसता है। डैम बनाने से क्या होता? बड़े बड़े डैम बना दो, पानी नहीं बरसेगा तो खाली पड़े रहेंगे। पानी बरसता है, लेकिन समुद्र से जब मानसून ले जाता है जल, तभी बादल बरसाते हैं। और वर्षा जब होती है तभी हरितमा आती है। और अगर हनुमान जी उस समय पी लेते समुद्र को तो सब गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक समस्या का समाधान तो हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी समस्या बढ़ जाती पूरी सृष्टि में कि पानी ही प्राप्त नहीं होता, सृष्टि का स्वरूप ही विरूपित हो जाता है, सृष्टि का अस्तित्व समाप्त। लेकिन बूढ़े की जरूरत है कि नहीं बोलो? अच्छा ये जितने बंदर थे ये तो कह रहे थे पी जाओ पी जाओ पी जाओ, बहुत अच्छी बात है, पी जाओ। सिंहनाद करवा रही बारा, सिंहनाद करवा रही बारा, दिलो लाघो जल निधि खा। बातों ही बातों में पी जाऊं इसको। बंदरों ने कहा पी जाओ फिर तो हम लोग भी साथ चले चलेंगे। जब तक पानी है तभी तक समस्या है, पी जाओ। जामवंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अभी समुद्र नहीं पीना है। बोलो बूढ़े की जरूरत है कि नहीं? ये जितने जवान बंदर थे तो सहयोग कर रहे थे कि पी जाओ पी जाओ पी जाओ, हम लोग भी चले चलेंगे साथ। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अभी रुको, अभी पीना नहीं है। समुद्र को पीने से समाधान नहीं होगा, ये भूल कर बैठा है। अगर ये सीता जी का साथ देता, मां जानकी की रक्षा करने में लग जाता, तो ये घटना ही नहीं घटती। रोती बिलखती सीता जी चली गई। जामवंत जी बोले चूक हो गई है। क्या हो गई? चूक हो गई। कैसी चूक है? बोले एक चूक तुमसे हुई, तुम प्रवसन पर्वत पर बैठे रहे हो, सीता जी निकल गई। ये चूक ही तो थी, क्यों भाई? ये चूक थी तो एक चूक तुमसे हो गई और एक चूक जो है समुद्र से हो गई, इसलिए छोड़ो छोड़ो, पीना नहीं है। हनुमान जी ने कहा हाँ तो बात तो एक काम तो कर सकते हैं, क्या? समुद्र को लांघूंगा और लांघने के बाद लंका जाऊंगा और लंका जाकर के सहित सहाय रावण ही मारी, ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपाय। सहत सहाय राव नहीं मारी, ओ आनो यहां त्रिकूट उपारी। सहत सहाय राव नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी।
रावण को, रावण की लंका को, जितने भी राक्षस हैं रावण के परिवार सहित इन सबको मार के पूरा त्रकूट पर्वत उखाड़ के समुद्र में फेंक दूं। बंदरों ने कहा बहुत अच्छी बात है, फेंक दो तो झंझट समाप्त। जामवंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं करना, देखो बूढ़े की कितनी जरूरत है। बोलो है कि नहीं, बूढ़े की जरूरत है कि नहीं? अच्छा अच्छा, टंड आप ही का नाम पहले लिया था, मलैया जी के पहले। आइए आइए, आप भी आ जाइए। दोनों एक हैं, देखोगे दोनों